मम्मी जी। क्या है? मम्मी जी, वो ना आज मेरी मम्मी आ रही है मिलने के लिए। मम्मी आ रही है? हाँ। ओ, समधन आ रही है। तो क्या करूं, बैंड बाजे बजवाऊं? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी चाय नाश्ते के लिए क्या करूं? चाय नाश्ते के लिए क्या क्या करना है? चाय नाश्ते के लिए है? चाय नाश्ते में क्या करना है? चाय बना देना बस। चाय तो बना दूंगी मम्मी जी। नाश्ते के अंदर नाश्ता कौन करता है आजकल, है? और नाश्ते का क्या कराना है जो है? नो, मेरा कहने का मतलब है कि नाश्ता कराओगे तो उनकी भूख मर जाएगी। खाना ही खिला देना। खाना खिला देना। लगता है मम्मी आ गई, मैं लेके आती हूँ। हाँ, देखो देखो। आओ मम्मी, आ जाओ। जय श्री कृष्णा समधन जी। समधन जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बैठो बैठो। आप कैसे आ गई? नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि अचानक कैसे आना हो गया? सब ठीक तो है? अरे वो दरअसल क्या ना समधन जी, कि मेरी कोई सहेली की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उससे मिलने के लिए आई थी इधर। आपका घर नजदीकी था तो सोचा आपसे और बेटी से भी मिलती चलूं। अच्छा अच्छा, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, पानी ले आओ भाई। देखो समधन जी, जमाना बदल गया है। हमारा जमाना था पहले, है बेटी के घर वाले पानी भी नहीं पीते थे बेटी के घर का। अब आजकल तो जाओ जाओ पानी ले आओ। अरे बेटा, मैं तो पानी वानी सब पी के ही आई हूँ, तुम रहने दो। अच्छा, तो मैं चाय बना लाती हूँ आपके लिए। चाय? अरे बेटा नहीं नहीं, मैंने चाय छोड़ दी है। ये आपने अच्छा किया है ना। ज्यादा चाय में क्या रखा है समधन जी? शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। नहीं पीते हो? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। समधन जी, ये कुछ लेके आई थी मैं। ऐसे ही जल्दी जल्दी में मिलने के लिए आई थी तो मार्केट जाना नहीं हुआ। बस आपके लिए, बेटी के लिए ड्रेस है और मिठाई है। हाँ। अरे मम्मी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी अभी? इसमें खर्चा क्या है, हैं? इसमें खर्चा क्या है? देखो समधन जी, क्या आजकल के बच्चे तो कुछ समझते नहीं है। अब भाई ये तो लेन देन है, ये तो रिवाज है? बेटी वाले तो हमेशा ही देते हैं। कोई बेटी के घर जाता है तो खाली हाथ थोड़ी ना जाता है? वहां तो देना ही पड़ता है। तो ये मिठाई का डब्बा लाए हो आप? है तो थोड़ा छोटा सा, पर कोई बात नहीं, चला लेंगे। और ये क्या है? इसमें कपड़े हैं। अच्छा। ओ समधन जी, अब बुरा मत मानिएगा। मेरी तो क्या है कि मुंह पे बोलने की आदत है, लेकिन ना आपके घर से ज्यादा भारी कपड़े नहीं आते हमारे लिए। ठीक ठाक ही आते हैं, पर मैं तो क्या है कि देखो बहुत बड़े मन की हूँ। मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, इसलिए ना मैं तो चला लेती हूँ। अब जैसा भी आप दो। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही सोचो, कोई पहनता है ऐसे कपड़े आजकल, हैं? आप ही बताइए। पर कोई बात नहीं, आप लाए जैसे ही अच्छा, चला लेंगे। मम्मी, आप बातें कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, है ना? खाना बनाना क्या है? खाना क्या बनाना है? खाना तो बना हुआ पड़ा ही है। no. जो खाना सबके लिए बनाया था तो तुमने ज्यादा ही बनाया होगा। आज तुम्हारे ससुर जी भी आया नहीं खाना खाने, बेटा भी आया नहीं, तो मेरे ख्याल से तो एक्स्ट्रा ही बना हुआ है। तो खिला दो अपनी मम्मी को। पर मम्मी जी, सुबह की तो सिर्फ दाल रोटी ही बनाई हुई है। हाँ तो क्या हो गया? दाल रोटी है तो? नहीं समधन जी, आप ही बताओ मुझे, दाल रोटी है तो क्या हो गया? दाल रोटी भी ना नसीब वालों को मिलती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस समधन जी मान लो आपकी, मुझे तो दाल रोटी मिल गई, मतलब 5 पकवान ही मिल गए। हाँ हाँ समधन जी, आप सही कह रहे हो। दाल रोटी हो तो और क्या चाहिए फिर इंसान को। मेरी बात सुनो बहू, तुम्हारी मम्मी कोई दूसरी तो है नहीं, अपने ही घर की तो मेंबर है? घर जैसे हो आप तो हमारे, तो फिर दाल रोटी में क्या दिक्कत है? हाँ हाँ बेटा, समधन जी सही कह रही है। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ कि मेरे लिए ज्यादा कुछ करो। 36 चीजें बनाने का तो कोई नहीं है, पर अब आपकी बेटी परेशान हो जाएगी और हो जाएगी, और आप कितना सा तो खाते हो, हैं? मैं तो मेरे हिसाब से सही कह रही हूँ, फिर अब तुम्हारी मर्जी हो तो करो। आपकी बेटी ना समधन जी मेरी कोई बात नहीं मानती है, अपनी मर्जी चलाती है। क्या है कि अभी मैं तो सीधी सादी हूँ, इसलिए मैं तो कुछ ज्यादा कहती नहीं, बाकी बिल्कुल कहना नहीं मानती अपनी सास का। नहीं, मैं तो बस यही कहती हूँ कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे बेटा नहीं नहीं, तुम्हें खाने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अब बोला बयान जी को तो भूख ही नहीं है, फिर जबरदस्ती का क्यों खिलाना?
मुझे भूख नहीं है अभी। नहीं मम्मी, मुझे पता है आप सुबह की निकली हुई हो, आपने खाना भी नहीं खाया था घर पे, खाना तो खा ही लो आप। आओ मम्मी, आओ। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। आइए यहाँ पे खर्चा बढ़वाने के लिए। ड्रेस तो अच्छा है, ये तो ऐसा करूँगी कि मैं मेरी बेटी के सिलवा दूँगी, बहू को देने की कहाँ ज़रूरत है। और ये मैं मेरे सिलवा लूँगी। कपड़े तो अच्छे ही लेके आई। और मिठाई, इसको भी यहीं रख लेती हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, मेरे पे तो बहुत अच्छा जच जाएगा। ठीक है समदन जी, आपसे मिलके अच्छा लगा, आप बस मिलने के लिए आई थी। अभी चलती हूँ मैं। खाने की ऐसी तकलीफ की कोई ज़रूरी नहीं थी, वैसे दाल बहुत अच्छी थी। मैं नहीं बनाई थी मम्मी। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी थी बेटा। हाँ हाँ, छौंका जरूर इसने ऐसे ही लगाया था, लेकिन पूरा सब कुछ तो मैंने ही सिखाया इसको कि कितनी नमक डालनी है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना तेल डालना है, सब कुछ मैंने ही बताया था। जी समदन जी, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मेरी बेटी को आप जैसी सास मिली है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाती मम्मी। किस लिए रुक जाती? no. नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे तो कोई काम है नहीं, पर समदन जी के तो घर में काम होगा ना। में समदन जी, आपकी बेटी काम के मामले में थोड़ी ढीली ढाली है। आप बैठी रहोगी तो खुद भी बैठी रहेगी, फिर अगले सारे काम का लेट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आपके भी तो घर पे काम होगा ना। आपका ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। तो अपनी मम्मी को दरवाजे तक छोड़ाओ। आओ मम्मी। बहुओं की माएँ पता नहीं क्यों आज के टपक जाती है, बस आए तो आए, दे दिए कपड़े मिठाई और चली जाए। Oh my goodness! किसका फोन है? हाँ बेटा। कैसी हो मम्मी? अरे अरे बस मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी, आज मेरी सासू जी आ रही है उधर। क्या? तेरी सास आ रही है इधर? क्यों? मिलने आ रही है, खातिरदारी अच्छे से कर देना आप उनकी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ। अरे अरे तू चिंता मत कर, सब बढ़िया से कर दूंगी मैं। हाँ ठीक है। हाँ बहू, ओ बहू इधर आओ तो। हाँ मम्मी जी। बहू सुनो, अभी तुम्हारी ननद का फोन आया था, आज उसकी सास आ रही है। अच्छा, दीदी की सास आ रही है? तुम्हारी दीदी की सास आ रही है तो ऐसा करो, तुम बेटे को फ़ोन करो, जो बाजार से है ना, समधन जी को ना दूध जलेबी बहुत पसंद है, एक तो दूध जलेबी मंगा लो और है ना कचौरियाँ मंगा लो। अरे मम्मी जी, कचौरी जलेबी पर किस लिए? दूध जलेबी कचौरियाँ ये सब नाश्ते में हो जाएगा ना, ये मंगा लो। पनीर मंगा लो मटर पनीर की सब्जी बना देना। और ऐसा करो, गरम गरम फल के उसी वक्त उतार देना। और एक सब्जी और बनाओ, एक सब्जी मत बनाओ, ऐसा करो शिमला मिर्च और बेसन की भरवा मिर्च सब्जी बना लो। और 2 तरह की नमकीन भी मंगवाए दो फोन कर करके, थाली पूरी भरी हुई रहनी चाहिए। पर मम्मी जी, इतना कुछ करने की कहाँ जरूरत है? लो, इतना करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मेरी बेटी की सास आ रही है, मेरी समधन आ रही है। अरे मम्मी जी, अब दीदी की सास कोई पराई थोड़ी ना है, वो तो अपने घर के मेंबर जैसी तो है। अरे घर की मेंबर तो बाद में है, पहले तो वो मेरी समधन है, समधन। हाँ तो मम्मी जी, दाल बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की सास को खाली दाल रोटी खिलाओगी घर पे? मेरा बुरा लगाना चाहती हो? मेरी बेटी का बुरा लगाना चाहती हो? हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो तुम? अरे कौन सी बेइज्जती मम्मी जी? कैसी? क्या समधन को दाल रोटी खिलाऊंगी तो बेइज्जती नहीं होगी क्या मेरी? अरे मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले एक समधन को दाल रोटी खिलाई आपने, तब तो आपकी बेइज्जती हुई ही नहीं, तो अब दूसरी समधन को दाल रोटी खिलाने से बेइज्जती कैसे हो जाएगी? तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि जब आपके बेटे की सास आई तब तो आपने उनसे सीधे मुंह ढंग से बात तक नहीं की, और जब अब बेटी की सास आ रही है तब आप उनके लिए इतने पलक पावड़े क्यों बिछा रही हो? वो क्या मम्मी जी, वो आपकी बेटी की सास है इसलिए, है ना? अगर आप उनका सही से मान सम्मान नहीं करोगे, उनको अच्छी खातिरदारी नहीं करोगे, तो वो आगे जाके आपकी बेटी को 100 बातें सुना देगी, इसलिए आप उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी करना चाहती। बहू की माँ का क्या है, वो आगे जाके किसको बोलेगी? किसी को नहीं बोलेगी, और अगर बोल दिया तो हम उसकी बेटी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो फिर कभी जिंदगी में नहीं बोलेगी।
देखिए मम्मी जी, समधन तो समधन होती है, चाहे बेटे की सास हो चाहे बेटी की सास हो। आपको दोनों के साथ में अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। जब बहू की माँ आती है घर पे, तब तो आप लोग उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो, उसको 36 बातें सुनाते हो। आपकी बेटी ऐसी, आपकी बेटी को ये नहीं आता, आपकी बेटी को वो नहीं आता। देखिए मम्मी जी, आज जब आपकी एक समधन दाल रोटी खा के गई है ना इस घर से, तो अब जो दूसरी समधन आ रही है ना आपकी, वो भी दाल रोटी ही खा के जाएगी आज तो। बहू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन जो अब हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकती, और इसके लिए मेरी सज़ा यही होगी कि मैं इन्हें भी दाल रोटी ही खिलाऊं। नहीं मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि अगर दीदी की सास को हमने सिर्फ दाल रोटी खिला के भेजा, तो वो आगे जाके कितनी बातें करेंगी हमारे बारे में। मैं समधन जी के लिए पूरा अच्छे से खाना वाना सब कुछ बनाऊंगी मम्मी जी, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि चाहे समधन बेटे की सास हो चाहे बेटी की सास हो, घर पर आए हुए मेहमान के स्वागत में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ गलत व्यवहार किया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी बहू। मैं खाने की तैयारी करती हूँ।